नमस्कार, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। बहुत दिनों से आपको इस वीडियो को इंतज़ार था और काफ़ी बच्चों का कमेंट भी आ रहा था कि सर कुछ कीजिए। बहुत दिनों से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजस्थान ITI कनिष्ठ अनुदेशक के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए बहुत समय बीत चुका है। कई ट्रेड्स के आंसर की भी रिलीज हो चुके हैं, लेकिन वेल्डर का अभी तक कोई अता पता नहीं है। बच्चों को काफ़ी वेट करना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कोई भी आपका आंसर की या फिर रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है। और ये जो प्रतीक्षा की घड़ी है ये काफ़ी बच्चों को बेचैन कर रही है, परेशान कर रही है। इसी परेशानी को देखते हुए आज आपके सामने एग्जिट पोल खुलने वाले हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से इलेक्शन के एग्जिट पोल आते हैं और लगभग 90% जो एग्जिट पोल है सत्य साबित होते हैं, उसी प्रकार से हमने भी इस पेपर के ऊपर काफ़ी एनालाइज किया है, काफ़ी डीप रिसर्च किया है। उसके बाद ही ये वीडियो आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है क्योंकि वेल्डर के ऊपर यूट्यूब का अभी तक कोई भी परफेक्ट वीडियो आपको देखने को नहीं मिल सकता और नहीं मिल सकता क्योंकि वेल्डर के ऊपर जिसकी 100% पकड़ है वही इस तरह के रिसर्चेज कर सकता है। लेकिन वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल पर यह चीज आपको देखने को जरूर मिलेगी क्योंकि यहां से जो आपको नॉलेज मिलती है पूरी प्रैक्टिकल बेसिस नॉलेज आपको यहां पर मिलती है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के हमारा ITI अनुदेशक के ऊपर जो कैटेगरी वाइज मेरिट होने वाली है वो कितनी हो जाएगी। वेल्डर की जो ITI के कैंडिडेट हैं, डिप्लोमा के कैंडिडेट है या बीटेक के कैंडिडेट हैं, उनकी क्या कट ऑफ इस एग्जाम में जा सकती है, क्या कट ऑफ इस बार रहने वाली है। मिल गई कट ऑफ, यानी कि हमने एनालाइज कर लिया है पूरी तरह से। अब ये जो कट ऑफ आपके सामने आज प्रेजेंट होगी वो लगभग 90% आपको मैच होगी। इसके साथ ही आज हम जूनियर इंस्ट्रक्टर का कट ऑफ के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये शानदार वीडियो। राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर वेल्डर 2025 की कट ऑफ का अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि ये कई फैक्टर पर निर्भर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो इस बार पेपर हुआ राजस्थान ITI इंस्ट्रक्टर का और वो स्पेशली वेल्डर का, इसके ऊपर अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल था। बहुत दिनों से मेरे पास क्वेरीज आ रही थी, बहुत बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए थे और यूट्यूब पर भी लोग काफ़ी सर्च कर रहे हैं कि राजस्थान इंस्ट्रक्टर का वेल्डर का कट ऑफ कितना जा सकता है, कितना जाने वाला है। और इसका जो मेन चीज़ यह है कि इसके जो एनालाइज होना था, बहुत ही डीप रिसर्च इसके लिए ज़रूरी था और इसके लिए हमें कई स्पेशलिस्ट लोगों की हेल्प लेनी पड़ी। और इसमें हमें जो मुख्य सपोर्ट मिला, श्री शौकीन सिंह जी रावत ने हमें इसमें बहुत सपोर्ट किया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सारे डाटा जो हमें दिए हैं उसके बेसिस पे जो है ये रिसर्च कंप्लीट हुआ है और बहुत सारे बच्चों को इसका जो है लाभ मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इस बार की मेरिट को प्रभावित करेगी। तो हम देख लेते हैं। पहला है परीक्षा का स्तर। इस बार जो परीक्षा का स्तर था वो किस प्रकार का था। अगर परीक्षा की कठिनाई का स्तर बड़ा है तो ऑब्वियसली जो है कट ऑफ अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तो इस बार का एग्जाम का स्तर, इस एग्जाम का लेवल किस प्रकार का था। आपने तो एग्जाम दिया है और मैंने भी एग्जाम दिया है, जो मैं हमारे सहयोगी टीम है उन्होंने सबने एग्जाम दिया है। उसके ऊपर तभी तो डीप एनालिसिस हो पाता है क्योंकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन वो ही आपको दे सकता है जो पूरी तरह से इन चीजों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा उम्मीदवारों की संख्या यानी कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है और उनमें से भी कितने कैंडिडेट एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने के लिए पहुंचे हैं, वो नंबर भी मेरिट को प्रभावित करते हैं। अगर उसमें काफ़ी गैप है तो इस बार मेरिट में काफ़ी उथल पुथल मचने वाली है। यदि इस बार परीक्षा में अधिक उम्मीदवार उपस्थित होते हैं तो कट ऑफ बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो इस बार कितने कैंडिडेट थे वो भी शायद आपको पता चल गए होंगे। नहीं, अगर नहीं भी पता है
तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। इसके अलावा तीसरा जो फैक्टर है मेरिट का वो है सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों का प्रदर्शन, यानी कि सभी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स थे उनकी प्रिपरेशन किस प्रकार की थी, किस लेवल की थी, वो भी मेरिट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो चलिए इन सब चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप एनालाइज कर लेते हैं, पूरी तरह से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की विज्ञप्ति आई थी 11/3/2024, यानी कि 11 मार्च 2024 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से विज्ञप्ति आई थी, जिसके अंदर कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न व्यवसाय के पदों हेतु सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन आया था, और उसमें से हमारे वेल्डर की, और इसी में 12 नंबर की जो पोस्ट है उसमें कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर के पोस्ट दी गई थी कि कितनी पोस्ट पे भर्ती होनी है वेल्डर के इंस्ट्रक्टर की, जिसमें से 113 गैर अनुसूचित क्षेत्र वालों के लिए आई थी और 26 जो पोस्ट आई थी वो थी अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र का मतलब होता है आदिवासी एरिया, यानी कि राजस्थान के ऐसे कई जिले हैं जो कि पूरी तरह से आदिवासी क्षेत्र के अंदर आता है, और इन पोस्टों पे जो 26 पोस्ट हैं उस पे वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि उस आदिवासी क्षेत्र के लोकल यानी कि स्थानीय निवासी हैं। तो पूरी तरह से ये जो 26 सीटें हैं उनको जाने वाली हैं, यानी कि पूरी 26 सीटें उनके लिए स्पेशल रिजर्व है, यानी कि वो जो आदिवासी कैंडिडेट हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी राजस्थान सरकार ने दी है। इसके अलावा जो हमारे लिए, हम सब के लिए जो पोस्टें निकली थी वो थी कुल मिला के 113, और आदिवासी और गैर आदिवासी क्षेत्रों को मिलाकर जो वेल्डर की कुल पोस्टें थी 139, यानी कि 139 पोस्टों पर ये विज्ञप्ति जारी की गई थी। काफ़ी बड़ी भर्ती ये मानी जा रही है, क्योंकि पिछली जो भर्ती थी उसमें भी इतने पोस्ट नहीं थी। इनसे पहले भी जो भर्तियां हुई है उनमें कभी भी 139 से या उससे अधिक पोस्टों पे भर्ती नहीं हुई वेल्डर की इंस्ट्रक्टर के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी भर्ती मानी जा रही है इस बार। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर टोटल जो हम फॉर्म भर सकते हैं वो कितने में भर सकते हैं, 113 पोस्ट पे हम फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इस बार जो राजस्थान सरकार ने जो गाइडलाइन इसके लिए तैयार की है बहुत ही स्पेशल तरीके से की है कि ITI वालों को आधी सीटें दे दो और डिग्री और डिप्लोमा वालों को आधी सीटें दे दो, यानी कि आधी सीटों पर ITI कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और आधी सीटों के ऊपर डिग्री या डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था इस बार ये रही है राजस्थान सरकार की ओर से। इसके अलावा सभी को कैटेगरी वाइज जितना जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए उसके अनुसार यहाँ पे पोस्टें दी गई है, जैसे कि सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर पुरुषों को जो है 17 पोस्टें मिली हैं, 34 पोस्टें वो हो गई, ठीक है। महिलाओं के लिए 9 पोस्ट जो है अलग से है। देखिए राजस्थान सरकार में महिलाओं को विशेष आरक्षण अलग से दिया गया है, और हमने एग्जाम में देखा था बहुत ही कम महिलाएं वेल्डर के एग्जाम के लिए पहुंची थी। लगभग 10 कैंडिडेट के लगभग ही मात्र ये मान लीजिए कि महिलाएं थी। मैं मानता हूं कि जितनी भी महिलाएं अगर पासिंग मार्क्स लाती हैं उन सब का इस बार सिलेक्शन लगभग फिक्स है। बाहर की महिलाओं का क्या होगा, जो आउट ऑफ स्टेट हैं, क्या उनको भी यहाँ की महिला सीट पर रिजर्वेशन मिलेगा? बिल्कुल, चाहे महिला कहीं की भी हो, चाहे राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, बिहार की हो, बंगाल की हो, झारखंड की हो, महाराष्ट्र की हो, यूपी की हो, कहीं की भी महिला हो, अगर उन्होंने राजस्थान इंस्ट्रक्टर के लिए फॉर्म भरा है, वेल्डर के पोस्टों पे उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो उनको भी महिला आरक्षण की पोस्ट यहाँ पर मिल सकती है, जिससे कि बाहर के कंपटीशन से महिलाएं बच जाएंगी। उनको जो महिला रिजर्व सीटें हैं उसमें आसानी से, बहुत ही कम कंपटीशन पे ये पोस्टें आसानी से मिलने वाली है। तो उनके लिए राजस्थान सरकार के ये गिफ्ट मान लीजिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। चलिए और भी डिटेल हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इस बार देखने को मिलेगी। तो एलिजिबल क्राइटेरिया इस बार की भर्ती में और पिछली भर्ती में क्या डिफरेंस था, क्योंकि ये चीज़ बहुत मायने रखती है। पिछली भर्ती की प्रक्रिया किस प्रकार थी, उसमें जो मेरिट बनी थी, और इस बार की भर्ती में जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो मेरिट बनेगी, इस प्रकार की काफ़ी चीज़ें इस मेरिट को प्रभावित करेगी। तो आप देख सकते हैं, तो जिन्होंने वेल्डर से ITI की है वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है,
डिप्लोमा वाला कैंडिडेट यानी मैकेनिकल से अगर डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता था, और डिग्री वाला यानी कि बीटेक कैंडिडेट्स भी इसको अप्लाई कर सकते थे। तो पिछली भर्ती में भी ये व्यवस्था थी, इस भर्ती में भी ये व्यवस्था है कि तीनों प्रकार की, तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी, CITS कंपलसरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस बार राजस्थान की सरकार ने CITS कंपलसरी कर दिया था। पिछली भर्ती में ऐसा नहीं था। पिछली भर्ती के अंदर सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते थे, जिन्होंने भी ITI कर रखी है वो सब कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस बार वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाया है जिसने CITS कर रखी है, और कोई भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं था। जिन्होंने ITI के बाद में CITS किया है वो कैंडिडेट ही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकता था। लेकिन पिछली भर्ती में जो CITS वाले कैंडिडेट थे उनको बोनस अंक दिए गए थे, 30% बोनस अंक उनको दिया गया था। तो इस बार CITS कंपलसरी था, यानी कि अदर कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाए। ठीक है। 3 ईयर एक्सपीरियंस फॉर ITI कैंडिडेट्स, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जिस प्रकार से आपका ITI और CTI इंपॉर्टेंट है, उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका एक्सपीरियंस। यानी कि ITI कैंडिडेट जो कि CTI कर रखे हैं उनको वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और कितने साल का होना चाहिए था? 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए था, और वो भी ओरिजिनल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक्सपीरियंस के ऊपर इस बार बहुत बड़ा एक्शन लिया जा रहा है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है। अगर आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है तो ही आपको जॉब मिलेगी, वरना जेल मिलेगी। वास्तव में राजस्थान सरकार इस बार इस चीज को लेकर सीरियस है, और उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर ओरिजिनल नहीं है, अगर आपने वास्तव में कहीं पे काम नहीं किया है, तो आप इस भर्ती से खुद ही बाहर हो जाइए। और अगर आप फर्जी एक्सपीरियंस लेटर लगाते हैं और वेरिफिकेशन के दौरान अगर आप पकड़े गए तो आपको जॉब नहीं, जेल मिलेगी, और लाइफ टाइम का आपके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा, और काफी जुर्माना भी आपको भरना पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपीरियंस आपके पास ओरिजिनल रहना चाहिए। बहुत सारी भर्तियों में लोग फर्जी एक्सपीरियंस बनाकर, फर्जी लेटर पैड में लिखाकर एक्सपीरियंस लेटर लगा दिया करते थे, लेकिन इस भर्ती में ऐसा नहीं चलेगा। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ITI है, डिप्लोमा है, CITS है, लेकिन उनके पास वैलिड ओरिजिनल एक्सपीरियंस लेटर नहीं है। तो ये फैक्टर भी मेरिट को प्रभावित करेगा। इसके बाद में देख लेते हैं 2 इयर्स एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा। जी, डिप्लोमा वालों को भी एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। इनको 1 साल की छूट दी गई है। डिप्लोमा वालों को 2 साल का वैलिड यानी कि ओरिजिनल एक्सपीरियंस लेटर उनके पास होना चाहिए, यानी कि 2 साल में उन्होंने वास्तव में ही काम किया हो, उस चीज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये लोग भी एक्सपीरियंस लेटर लगाते हैं तो ही इनको जॉब मिलेगी। 2 साल का इनको यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए। इसके अलावा अगर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिग्री वालों को भी 1 साल का एक्सपीरियंस इस भर्ती में मांगा गया है। यानी कि आपने डिग्री तो कर ली, CITS तो कर ली, लेकिन अगर आपने 1 साल काम किया है तो ही आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि आपको आपकी क्वालिफिकेशन के साथ में एक्सपीरियंस लेटर भी होना आवश्यक था। वर्क एक्सपीरियंस भी आपको उतना ही महत्वपूर्ण इसमें रखता है। साथ में आप देख लेते हैं अप्रेंटिसशिप। जिन लोगों ने अप्रेंटिसशिप कर रखी है उसको एक्सपीरियंस में काउंट इस बार कर लिया गया है। यानी कि जिसने अप्रेंटिसशिप की है 1 साल उसका एक्सपीरियंस में ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ITI कैंडिडेट से यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस लेटर मांगा गया है। अगर आपने बाहर कंपनियों के अंदर या किसी भी टीचिंग लाइन में, ठीक है, 2 साल आपने काम किया है और 1 साल अप्रेंटिसशिप आपने कर रखी है, तो वो कुल मिलाकर 3 साल मान्य हो जाएगा। तो ये एक बेनिफिट इस बार यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा जैसे डिप्लोमा वालों ने भी
कहीं पे 1 साल का काम कर रखा है और 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो उसको भी यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर इस बार की जो गाइडलाइन है पूरी स्पष्ट और स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है जो आपको फॉलो करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम देख लेते हैं परीक्षा का स्तर। इस बार परीक्षा का क्या स्तर रहा, क्या लेवल रहा, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो हमें अच्छी तरह से पता है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है और हमारे साथ में जो सपोर्ट टीम है उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है और आप सब ने एग्ज़ाम दिया है। इस बार जो परीक्षा का लेवल था बहुत अच्छा लेवल था, यानी कि मीडियम लेवल आपको दिया गया है। ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा कठिन था। कुछ प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन थे जो कि घुमा के उसकी लैंग्वेज को घुमा के आपको प्रेजेंट किए गए थे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली तौर पे फिट हैं, आपने कहीं पे 3 साल, अगर रियल में आपने 3 साल किया ही है तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर लिए होंगे। यानी कि कई क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल बेसिस आपको यहाँ पे देखने को इस बार मिले हैं। तो कुल मिलाकर परीक्षा का जो स्तर था वो ठीक था, यानी कि मीडियम लेवल था। यानी कि परीक्षा का लेवल अच्छा था, यानी कि मीडियम लेवल आपको दिया गया था। ज़्यादा ना टफ था ना ज़्यादा इजी था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी थी। लेकिन इसके साथ ही इस बार नेगेटिव मार्किंग हमारे इस पेपर में रखी गई है। पिछले पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। पिछले पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, उसके बावजूद कितनी मेरिट थी वो भी हम देखेंगे। इस बार नेगेटिव मार्किंग की वजह से कितना मेरिट जा सकता है ये भी हम आगे देखने वाले हैं। तो कंटिन्यू बने रहिए, स्किप नहीं करना है, एक एक चीज़ एनालाइज करना है कि क्या क्या चीज़ें फैक्टर आपकी इस मेरिट में बेस होने वाले हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी होगी। ठीक है, इस बार का जो पेपर था उसमें कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन दिए गए थे। पिछले एग्जाम में 150 क्वेश्चन दिए गए थे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इस बार 120 क्वेश्चन हमारे इस इंस्ट्रक्टर के पेपर में आए हैं, जिसमें से थ्योरी के 80 क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिए गए थे। 80 क्वेश्चन किसके मिले हमें? थ्योरी के मिले थे। और राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिले थे। तो कुल मिलाकर ये जो पेपर था बेस्ड ऑन सिलेबस, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था। सिलेबस के साथ यहाँ पे छेड़खानी नहीं की है राजस्थान सरकार ने, यानी कि जो बोला गया उसी प्रकार से यहाँ पे पेपर लिया गया। कई एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें सिलेबस क्या होता है और पेपर आता किस प्रकार से है समझ में ही नहीं आता है। यानी कि इस बार का जो वेल्डर का जो पेपर दिया गया था इसमें किसी प्रकार की कंप्लेन नहीं है। यानी कि इन्होंने जो बताया 120 क्वेश्चन आने हैं वो 120 क्वेश्चन आए हैं। 80 क्वेश्चन थ्योरी के आने थे वो 80 क्वेश्चन ही आए हैं। और जीके के 40 आने थे वो जीके के 40 ही आए हैं। और ये जो पेपर बना है पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया था। इसके अलावा और चीज़ें हम देख लेते हैं। उम्मीदवारों की संख्या, अब जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उम्मीदवार यानी कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था और कितने लोग एग्जाम में बैठे थे, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यानी कि ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये मेरिट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। जूनियर इंस्ट्रक्टर वेल्डर के जो चॉइस में भर्ती निकली थी उसका जो एग्ज़ाम हुआ वो कब हुआ? हमारा 7 जनवरी 2025 को। 7 जनवरी 2025 को हम सब ने आर्या कॉलेज जयपुर के अंदर एग्ज़ाम दिया था। बहुत सारे बच्चे मेरे से मिले भी थे और उनको मैंने बेस्ट विश भी दिया था। और उम्मीद है कि ऐसे होनहार बच्चे सेलेक्ट होने भी चाहिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम कुल मिलाकर हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 7 जनवरी 2025 को और 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का ये हमारा एग्ज़ाम हुआ। इवनिंग अटेंडेंस, यानी कि इवनिंग में हमारा जो पेपर हुआ था इसमें अटेंडेंस कितनी रही, यानी कि कितने लोग यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे हैं, उनकी डिटेल हम देख लेते हैं। हमारा जो एग्ज़ाम का सेंटर था वो जयपुर में था, आर्या कॉलेज में था। और कैपेसिटी यानी कि कुल मिलाकर 1738 आवेदन वेल्डर के लिए आए थे, उसमें से प्रेजेंट हुए हैं मात्र 905। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मात्र 905 कैंडिडेट्स ने ही वेल्डर का एग्ज़ाम दिया है। यानी कि कुल मिलाकर 833 लोग तो एब्सेंट रहे हैं, एग्ज़ाम से बाहर रहे हैं। आगे बात समझ में? तो यानी कि इस बार जो परसेंटेज रहा है वेल्डर का, जो परसेंटेज रहा है अटेंडेंस का, वो रहा है मात्र 52%, यानी कि 52% लोगों ने ही ये एग्ज़ाम दिया है। तो यानी कि आधे बच्चे तो पहले ही एग्ज़ाम से बाहर हो गए। 1738 फॉर्म लगाए गए थे, 139 पोस्ट है और उसमें से भी आधे बच्चे पहले ही बाहर हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझना इन चीज़ों को। ये चीज़ें अब आपके सामने आने वाली है,
इस चीज़ों का जो रिजल्ट है वो आपके सामने आने वाला है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही राहत भरी चीज़ है कि आधे बच्चे तो बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा और दूसरी चीज़ें हम देख लेते हैं। राजस्थान वर्सेज अदर स्टेट कैंडिडेट। राजस्थान इंस्ट्रक्टर भर्ती के लिए सारे स्टेट्स के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस भर्ती में सबसे रोचक बात ये रही कि राजस्थान से ज़्यादा संख्या हमें अदर स्टेट्स की देखने को मिली है। यानी कि बहुत सारे बच्चे, यानी कि आधे बच्चे तो आए नहीं, और उसमें से भी आधे से ज़्यादा बच्चे कहाँ से आए हैं? अदर स्टेट से आए हैं राजस्थान इंस्ट्रक्टर के लिए। वेल्डर इंस्ट्रक्टर के लिए आधे से ज़्यादा बच्चे कहाँ से आए हैं? अदर स्टेट से पहुंचे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। रिजर्वेशन बेनिफिट, देखिए बाहर के जितने भी कैंडिडेट हैं उसको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन इस भर्ती के अंदर नहीं दिया गया है। यानी कि अगर वो कैंडिडेट ओबीसी के हो या एससी के हो या फिर एसटी के हो, कोई भी कैटेगरी हो, वो सारे कैंडिडेट्स किस कैटेगरी में जा रहे हैं? जनरल में। आगे बात समझ में, यानी कि बाहर के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जनरल क्वालिफाइड करना होगा। अगर आप वेल्डर का इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो उनको क्या क्वालिफाइड करना होगा? जनरल क्वालिफाइड करना होगा। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि जो राजस्थान के ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है, एसटी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट हैं, उनकी जो कंपटीशन है वो कम हो गया। उनका कंपटीशन जो है कम हो गई, यानी कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने इन लोगों का कुछ भी लॉस नहीं किया। यानी कि जो बच्चे वास्तव में काबिल है वो इंस्ट्रक्टर में आने चाहिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो वास्तव में इस मेरिट को क्रॉस करता है, जो वास्तव में काबिलियत रखता है, वो कैंडिडेट अगर यहाँ पे आकर इंस्ट्रक्टर बनता है तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे होनहार कैंडिडेट राजस्थान के बच्चों को ट्रेंड करने के लिए आने वाले हैं, तो उनका मोस्ट वेलकम है। तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ के बच्चों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ के जो ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट हैं उसके रिजर्वेशन को ये बाहर के कैंडिडेट बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेंगे, और इन कैटेगरी के अंदर कंपटीशन कम होने वाला है। आगे बात समझ में। इसके अलावा देख लेते हैं जीके नॉलेज। इस एग्जाम के अंदर आपको पता है 40 नंबर की जीके आई थी, और बाहर के जो कैंडिडेट हैं चाहे वो कितने भी पढ़ के आए हो, जो कि बाहर वाले बच्चों के लिए काफ़ी टफ रहा है, बहुत ही टफ रहा है, क्योंकि बाहर वाले कैंडिडेट्स कितनी जीके पढ़ पाएंगे, उनको लोकल नॉलेज तो नहीं है ना यहाँ का। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की ये जो जीके के जो क्वेश्चन हैं वो नहीं हो पाए हैं। वो जो स्कोर बनना चाहिए था वो बाहर वाले बच्चों का जीके में स्कोर नहीं बन पाया है, क्योंकि राजस्थान की जीके बहुत बड़ी है, बहुत बड़े लेवल की जीके है राजस्थान की, जिसका कोई एंड नहीं है। तो जीके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। यानी कि बाहर के जो कैंडिडेट थे उनको जीके का स्कोर बनाने में काफ़ी तकलीफ, यानी कि काफ़ी परेशानी महसूस हुई है। लेकिन लोकल कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिट यह रहा कि जो कैंडिडेट जिसने कभी जीके की पुस्तक उठाकर भी नहीं देखी, उसने भी 15-15 क्वेश्चन जो है लोकल नॉलेज के बेसिस पे कर दिए थे। यानी कि जिन कैंडिडेट्स को तैयारी करने का टाइम नहीं मिला, जीके की प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिला, उन्होंने भी जीके के अंदर अच्छा खासा स्कोर किया है। तो राजस्थान वाले कैंडिडेट्स इस चीज़ में इस बार आगे रहने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो राजस्थान के लोकल बच्चे थे और जिन्होंने अच्छे से जीके की तैयारी की है, उन्होंने तो अच्छा स्कोर इस बार उन्होंने बनाया है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी है अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए, जिससे कि मेरिट का जो लेवल है वो काफ़ी उथल पुथल भरा रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले पॉइंट्स के ऊपर। अब जो अगला फैक्टर है वो रहेगा एम्प्लॉयड वर्सेज अनएम्प्लॉयड पर्सन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस भर्ती के अंदर। आपको पता है वैसे ही 50% जनता बाहर हो चुकी थी, अब बची थी 50%। 50% में से जो अदर स्टेट के कैंडिडेट थे वो सीधे जनरल में जाने हैं। अब इनमें भी बहुत सारे जो कैंडिडेट आए थे वो आए थे एम्प्लॉयड, यानी कि या तो वो किसी राजस्थान गवर्नमेंट की जॉब में ऑलरेडी जॉब
कर रहे हैं या वो सेंट्रल लेवल की जॉब में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। लगभग ऐसे 100, मिनिमम 100 कैंडिडेट ऐसे ही हैं जो कि ऑलरेडी एम्प्लॉयड है। आगे बात समझ में। अब कंपटीशन है एम्प्लॉयड वर्सेस अनएम्प्लॉयड पर्सन के बीच में, यानी कि जो कैंडिडेट नौकरी में नहीं है वो तो 100% इंस्ट्रक्टर को ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन लेकिन अगर मेरिट में एम्प्लॉयड पर्सन का भी सिलेक्शन हो जाता है तो उसको सोचना पड़ेगा कि वो पहले वाली पोस्ट को छोड़कर इंस्ट्रक्टर ज्वाइन करेगा या नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें कौन कौन से फैक्टर लागू होंगे? लोकल एंड आउट ऑफ स्टेट जॉब, यानी कि एम्प्लॉयड पर्सन पिछली वाली जॉब छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, ये चीज इस बात पर भी डिपेंड है कि वो जॉब, उसकी जो वो जॉब है वो लोकल है या आउट ऑफ स्टेट है। अगर पहले से कोई सिलेक्टेड बंदा आउट ऑफ स्टेट है तो वो छोड़कर लोकल में आना चाहेगा, लेकिन ऑलरेडी अगर वो उसी क्षेत्र में जॉब कर रहा है, पहले से ही उसकी अच्छी जॉब है, तो उस जॉब को छोड़ना आसान नहीं होगा। तो यानी कि वो पोस्ट आपके लिए, यानी कि सिलेक्टेड बंदे की पोस्ट भी आपको मिल सकती है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर क्या काम करेगा? पैशन, यानी कि शौक। अगर किसी को टीचिंग लाइन में शौक है, अगर टीचिंग का जुनून है, तो चाहे वो कैसी भी जॉब कर रहा होगा वो छोड़कर इस जॉब को ज्वाइन करने वाला है। तो ये चीज़ भी इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है? प्रोबेशन पीरियड, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट की इस जॉब के अंदर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। यानी कि जो बंदे ऑलरेडी किसी अन्य जॉब में हैं, परमानेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, और उनको काफ़ी समय वहाँ पे हो गया है, उनको 1-2 प्रमोशन मिल चुके हैं, तो उन लोगों के लिए ये प्रोबेशन पीरियड बहुत ही बाधा बन जाएगा। यानी कि वो छोड़े या नहीं छोड़े, वो काफ़ी उसको सोचने में मजबूर करेगा प्रोबेशन पीरियड। और इस प्रोबेशन पीरियड के अंदर यहाँ पे बहुत ही कम सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। तो जो कैंडिडेट अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे, उनके लिए सैलरी एनफ है, लेकिन जो कैंडिडेट ऑलरेडी पर मंथ हाई पेमेंट सैलरी के रूप में ले रहे हैं, उसके लिए ये प्रोबेशन पीरियड दुखदाई होने वाला है। ऐसी कंडीशन में ये कैंडिडेट जॉब छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, ये कंफर्म नहीं है। आगे बात समझ में। इसके अलावा और फैक्टर है सैलरी, जो मैंने आपको बताया था कि यानी कि शुरुआत के 2 साल तक यहाँ पे बहुत ही कम सैलरी आपको मिलने वाली है, लेकिन कोई कैंडिडेट ऑलरेडी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है या पीएसयू में कर रहा है या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है, तो उसमें अगर वो काफ़ी समय से हैं तो उसके प्रमोशन भी मिल गए हैं, उसकी सैलरी भी काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में कम सैलरी पे इस कैंडिडेट को जॉब करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस स्थिति में ये जॉब छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, ये क्लियर नहीं है। यानी कि सिलेक्टेड कैंडिडेट भी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, ये कंफर्म नहीं है। आगे बात समझ में। तो ये मेरिट को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं आप समझ ही गए होंगे। पोस्ट, मैंने बताया था कि यहाँ पर जो ये पोस्ट है जूनियर इंस्ट्रक्टर की है, यानी कि अगर अदर डिपार्टमेंट के अंदर कोई कैंडिडेट सीनियर पोस्ट पे हैं, सीनियर लेवल पे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो जूनियर लेवल की पोस्ट को ज्वाइन करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जॉब छोड़ेगा या नहीं, ये क्लियर नहीं है। तो इस प्रकार के काफ़ी फैक्टर हैं जो इन चीज़ों को प्रभावित करते हैं। अब जान लेते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जूनियर इंस्ट्रक्टर वेल्डर की परीक्षा 2018 में जो कट ऑफ जारी हुई थी, यानी कि सभी कैटेगरी के लिए पिछली कट ऑफ कितनी गई थी, पहले हम ये देख लेते हैं। इसके बाद तुरंत हम जो है इस बार वाली मेरिट देखने वाले हैं। जनरल यानी कि सामान्य जनरल कैंडिडेट की पिछली जो मेरिट रही थी वो कितनी रही थी? 71% जिसके मेरिट बनी थी वो कैंडिडेट पिछली बार सिलेक्ट हो गए थे। आगे बात समझ में। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं FEM यानी कि फीमेल, महिलाओं के पिछली बार जो, यानी कि पिछली भर्ती में महिलाओं के 46 अंक थे, उनका सबका सिलेक्शन हो गया था। इसके अलावा हम देख लेते हैं SC
अनुसूचित जाति यानी कि जिन कैंडिडेट्स के 48.69 से अधिक परसेंटेज थी, उनका सबका सिलेक्शन पिछली बार हो गया था। इसके अलावा हम देख लेते हैं एसटी कैंडिडेट। एसटी कैंडिडेट की जो मेरिट गई थी वो गई थी 50.07, यानी कि 50.07 जिन भी एसटी कैंडिडेट्स को परसेंटेज बनी थी तो उनका सबका सिलेक्शन हो गया था। इसके अलावा हम देख लेते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी। ओबीसी की जो पिछली मेरिट गई थी वो 62.4, यानी कि ओबीसी कैंडिडेट्स के 62.4 से अधिक मार्क्स थे, उनका सबका सिलेक्शन पिछली बार हो गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पिछली बार का जो मेरिट गया था बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं है। अदर एग्जाम, अदर कंपटीशन एग्जाम की देखें तो ये मेरिट बहुत ही नॉर्मल थी, लेकिन इस बार क्या मेरिट रहने वाली है, ये एग्जिट पोल, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके सामने प्रेजेंट होने जा रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे इस बार के एग्जाम की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो देख लेते हैं इस बार का हमारा क्या रहने वाला। कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर 2024 की संभावित कट ऑफ। जी हाँ, हमारा ये जो 2024 का जो विज्ञप्ति है, 2024 की जो भर्ती है, इसका कट ऑफ इस बार क्या रहने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जनरल। सामान्य जनरल के जो कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ वही लगभग वही उसके आसपास ही जाने वाली है, 75 से 80। जिनका मेरिट स्कोर 75 से 80 है वो सेफ जोन में है, यानी कि उनका 90% सिलेक्शन हो चुका है। जिन कैंडिडेट्स ने अपने स्कोर का अनुमान लगा लिया है और जिनकी 75 से 80% के लगभग मेरिट बन रही है, वो बिल्कुल ग्रीन सिग्नल उनको मिलने वाला है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी की हम लेकर आ रहे हैं। दूसरी कैटेगरी हमारी FEM, फीमेल महिला की जो इस बार कट ऑफ जाने वाली है वो 40 से 42, मात्र 40 से 42, यानी कि जिनके 40 से 42% मार्क्स इस बार के एग्जाम में हो जाएंगे उनको इंस्ट्रक्टर की पोस्ट मिलने वाली है। बिल्कुल तैयार हो जाइए। महिलाओं को राजस्थान सरकार की तरफ से ये गिफ्ट है, यानी कि पासिंग मार्क्स ही आपको लाने हैं। अगर आप का स्कोर पासिंग मार्क्स को क्रॉस कर रहा है तो आप इंस्ट्रक्टर के लिए रेडी हो जाइए। और जो भी महिलाएं इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी महिला कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ हमें बताइए कि आपका क्या स्कोर इस बार रहने वाला है। तो महिला कैंडिडेट्स को इस बार खुशखबरी मिलने वाली है, यानी कि 40 से 42% पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलते हैं अगली कैटेगरी की तरफ। हमारी अगली कैटेगरी है SC की परसेंटेज भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 62 से 67% पे सिलेक्शन मिलने वाला है SC कैंडिडेट्स को। तो SC कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जो कि 62 से 67% जिनका स्कोर बन रहा है, वो तैयार हो जाइए, आप ग्रीन जोन के अंदर हैं। इनसे आगे पीछे वाले भी इस मेरिट के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर। हमारा अगला कैटेगरी है ST कैंडिडेट, जिनके 60 से 65 स्कोर बन रहा है, उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके सामने कैलकुलेशन निकल के आ रहा है कि जिनकी मेरिट ST कैंडिडेट की 60 से 65% के लगभग बन रही है, वो ग्रीन जोन के अंदर है, उनको जॉब मिलने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगले कैटेगरी की ओर। हमारी अगली कैटेगरी जो है वो है अन्य पिछड़ा वर्ग, जो कि बहुत ही बड़ा वर्ग है, यानी कि जिस कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या है वो है OBC वर्ग। OBC की जो मेरिट इस बार रहने वाली है 65 से 75, 65 से 75, भाई साहब 65 से 75 वालों का भी सिलेक्शन होने वाला है। तैयार हो जाइए। जितने भी OBC कैंडिडेट हैं, अगर आपका 65 से 75% के बीच में स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल 100% सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन होने वाला है। तैयार हो जाइए, मिठाई लेकर तैयार हो जाइए। मैं भी आपसे मिठाई खाने के लिए बहुत ही बेचैन हूँ। लेकिन एक कैटेगरी और अभी बाकी रह गई है, EWS। जी हाँ, EWS के बच्चे जिनका स्कोर 45 से 50 बन जाएगा वो सेलेक्ट हैं,
वो सिलेक्ट हैं, बहुत ही कम फॉर्म जो है ईडब्ल्यूएस के लगे हैं और उनकी जो सीटें हैं अलग से रिजर्व है। और जिन कैंडिडेट्स का स्कोर 45 से 50% के बीच में रहेगा उनका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। तो राजस्थान इंस्ट्रक्टर 2024 के वेल्डर की जो मेरिट होने वाली है, एक्सपेक्टेड मेरिट आपके सामने प्रेजेंट हो गई है, जो कि डीप रिसर्च और फुल एनालिसिस के आधार पर तैयार की गई है। तो जितने भी कैंडिडेट इस भर्ती के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उसको वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल की तरफ से बेस्ट विश है। यानी कि हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि आपकी मेहनत इस बार रंग लाए और जितने भी योग्य कैंडिडेट हैं जो कि इस रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उन सब का सिलेक्शन होना चाहिए, ताकि हमें भी मिठाई खाने को मिले। तो मिलेंगे बहुत जल्द वेल्डर की लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।